मराठवाड़ा के नांदेड़ जिले में इन दिनों बारिश कहर बरसा रही है। बाढ़ से 6,50,000 हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई है। इसमें सोयाबीन, कपास, हल्दी, मूंग, उड़द, गन्ना और ज्वार जैसी फसलें शामिल हैं। फसल के ऐसे हालात देखकर किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। 48 वर्षीय किसान निवृत्ति कदम ने भी अपनी पूरी फसल बर्बाद देख और कर्ज का बोझ होने की वजह से आत्महत्या कर ली। कहानी सिर्फ एक किसान की नहीं है। यहाँ किसान खून के आंसू रोने को मजबूर हैं और सरकार की अनदेखी से निराश और हताश भी हो रहे हैं। मेरा पूरा नाम अर्जुन निवृत्ति कदम है। पापा ने सुसाइड कर लिया। थोड़ा बैंक का कर्जा था हमारे ऊपर, तो थोड़ा रिश्तेदारों से भी हमने कुछ लिया था। पापा ने हमारे करते हरते सभी मेरे पापा ही करते थे, हमारा सब देखते थे पापा ही। हमें पढ़ाई के लिए खर्चा पापा ने सब उधर से लाए, पैसे मालूम नहीं, लेकिन हमें पढ़ाई के लिए भी उन्होंने दिए थे। तो बहुत सारा कर्जा हुआ था शायद उनके ऊपर। तो 2 हफ्ते पहले गाय लाए थे, गाय लेके आए थे हम घर पे। वो गाय भी मर गई। वो क्या खेती में कितने पर खेती थी? इसके पहले क्या था? 3 एकड़ खेती है हमारे पास। उसमें मेरे पापा को 2 भाई है। अच्छा। मतलब 1 एकड़ हिस्से में आती है पापा के, लेकिन पापा ही देखते थे सभी। खेत में सोयाबीन था, तो लगातार 8-10 दिन बारिश होने के बाद तो उसको मोड़ फूट गए थे पूरे। सोयाबीन पूरा बह के भी चला गया और गाय भी चली गई। सब खत्म हो गया हमारा। और पापा के जाने के बाद अगले 7-8 घंटे में ही मेरे दादाजी जल बसे। मतलब पापा के जाने के बाद उनको सहन ही नहीं हुआ। वो भी चले गए दादाजी मेरे। तो इसके पहले क्या बुआ की? क्या खेत में? हाँ। सोयाबीन नहीं रहते हमारे खेत में। ये त्योहार आ रहा दिवाली। त्योहार आ गए, कब फिर क्या करेंगे अभी? सरकार से क्या मांगे? सरकार से क्या मांगे? अभी कर्ज माफी होने वाली थी, वो भी नहीं हो पाई। अगर वो होता तो कुछ तो टेंशन कम हो जाता, मेरे पापा बच जाते। अभी दादाजी भी रहते हमारे साथ में। अभी त्योहार हम खुशी से मना सकते थे। अभी सरकार से यही मेरी गुजारिश है कि हमारा कर्जा माफ हो जाए सब खेती वालों का, ताकि मेरे जैसा हाल किसी और का ना हो, किसी का सहारा ना चले, किसी के बच्चे बेबस ना हो और बेसहारा ना हो। बस इतनी बात। 8 दिन से पहले बहुत बारिश हो गई महाराष्ट्र में, मराठवाड़े में। पूरी फसल चले गई है, पूरी सोयाबीन चले गया है, गन्ने चले गए हैं, तूर, उड़ीद, हड़द जो है वो सब चले गए हैं। अभी 8 दिन हो गए, खाली पंचनामा कर रहे सरकार। खेतों में आ रहे, रोड पे आ रहे, खाली रोड पे आके खेतों में देख रहे सोयाबीन कैसा गया, हम मदद करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। खाली बातों पे बाता करके जा रहे। कुछ अभी तक नुकसान भरपाई मिली भी नहीं। और सरकार को विनती है कि सरकार किसानों की कितनी आत्महत्या देखना चाहता है, ये मेरे को मालूम नहीं है। कल परसों हमारे गांव में हमारे पड़ोसी वाले निवृत्ति सकाराम कदम, इन्होंने सुसाइड कर लिए खेतों में। इसके वजह से कर लिए कि भाई इनके ऊपर 1-1.5 लाख रुपए कर्जा था, उसके ब्याज के 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए हो गया। उन्होंने जेब में चिट्ठी लिख के रख दी कि भाई हमारे ऊपर कर्जा हो गया, बैंक तंग कर रही थी, नोटिस पे नोटिस आ रही थी। और जो फसल थी सोयाबीन की वो भी चली गई। अभी क्या करना, इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर दी, सुसाइड कर दिए। उनके घर में बड़ा परिवार है, 2 बच्चे हैं, बच्चे पढ़ने में है, अभी आरक्षण का भी कुछ नहीं है। वो बच्चे बोलते भाई अब क्या करेंगे, पिताजी चले गए। और बच्चे ने सुसाइड कर दिए तो उनके पिताजी भी 12 घंटे में गुजर गए। इतना दुखोटा हो गया उनके घर पे। अब गांव में हमारे 3 दिन से सब दुखोटा हो गए, कोई सब नाराज है गांव में। ऐसा होना नहीं चला। आज भी ये घटना है। ये सरकार कभी अभी तक कितने लोगों की सुसाइड करने की राह देख रहे हैं। सरकार की विनती है, अजित दादा पवार होंगे, देवेंद्र फडणवीस होंगे, एकनाथ दादा शिंदे होंगे, तुम किसानों की सबसे ज्यादा मदद करना है, क्योंकि कुछ ही नहीं बचा। सरकार किसानों को अभी ये चला है, आत्महत्या करने का रहा है। हर घरों में पानी गया, अभी खाने को नहीं है। तुम दे रहे 1 किलो दाल, 5 किलो गेहूं, ऐसा दे रहे, इसमें क्या होने वाला है? बोलो मेरे को।
किसानों ने जैसा पंजाब ने हेक्टेरी 50,000 दिए, वैसा महाराष्ट्र में मराठवाड़े में सरकार ने 50,000 हेक्टेरी देना ही देना। दिया तो शेतकरी बचेगा। अब शेतकरी सबको चलाता और तुम शेतकरी को मारने को बैठे वाली। और तुम इलेक्शन के पहले देवेंद्र फडणवीस बोले थे भैया हमारी सरकार आए तो हम कर्ज माफी करेंगे और योग्य वेळ आल्यानंतर करेंगे। अब योग्य वेळ येच है ना, अब सही टाइम ये है ना। तुम बोल रहे थे सही टाइम पे करेंगे, सही टाइम। अब इससे सही टाइम क्या होना आपको, मेरे को बोलो ना तुम। आप किसान हो, सुसाइड करने में पीछे लग गए तो और अभी भी तुम बोल रहे सही टाइम। क्या करते आप? सरकार ने जाहिर करे किसानों को हेक्टेरी 8,500, क्या होगा 8,500 में? आप निकालने को 4,000 ले रहे, 2 ब्याके 8,000 हो रहे और तुम दे रहे 8,500। क्या हो रहा है उसमें, बोलो ना मेरे को तुम। सरकार को विनंती है तुम जल्दी से जल्दी किसानों को मदद करो, हेक्टेरी 50,000 दो। किसानों का अंत मत देखो। किसान जो रोड पे उतरा तो तुम्हारी कोई सही नहीं। वो परमेश्वर ने हमारे परमेश्वर नारायण कपट है, इन्होंने उनकी पूरी खेती चली गई पानी में। पूरे हमारे गांव का पूरा ही खेती का नुकसान हो गया। उनका गन्ना गया, सोयाबीन गया और उन्हें ऐसे तंग था कि उनको डिप्रेशन में गया कि बाबा हमारे बाद में हमारे पिताजी का, बहन का, भाई का, ये सब का कैसा करना। इसलिए उन्होंने टेंशन लेके ऐसे बहुत परेशान था। हमारे पूरे गांव की खेती चली गई और कुछ भी नहीं बचा यहाँ पे। और पूरा सोयाबीन, गन्ना पूरा पानी में बह गया। अब उन्हें डिप्रेशन से उन्हें आत्महत्या कर लिया। कितना कर्जा वगैरह? बाकी का साहूकारी कर्जा 1 लाख रुपया और SBS बैंक का 1,20,000 रुपया है। और उन्हें उसे परेशानी से उन्होंने आत्महत्या कर लिया। क्या मांगा सरकार से यही मांग है कि तुम आके देख लो, देखने के बाद बोलो बाबा हम खेती वालों ने क्या करना। ये तो पूरा हमारे से ले जाने के बाद हमारे को कुछ भी नहीं है। और खेती वालों का हमारा सरकार से इतना गुजारिश है कि बाबा हमारे जैसे कम अल्प उधारों को जाके देखने के बाद कुछ तो मानदान कुछ नहीं देना। इन सारे हालातों पर जिला कलेक्टर ने क्या कहा ये भी सुनिए। आपको पता है कि इस बार जो रेनफॉल हुआ है वो बहुत ज्यादा तौर पे हुआ है। स्पेशली अपने जो 93 सर्कल्स है, आउट ऑफ दैट 88 सर्कल में अतिवृष्टि हुआ है। उसमें भी मोर देन 70 सर्कल में 5-5, 6-6 बार अतिवृष्टि हुई। एक तो वो रीजन है। अदर देन दैट जो डिस्चार्ज मैनेजमेंट है, अपने जो डैम्स है, सिद्धेश्वर है, येलदरी, खड़गपुर में, जायकड़ी है, निजाम सागर है, उनका जो पानी नांदेड़ में आता है उसकी वजह से भी काफी बैक वाटर का प्रॉब्लम हुआ। तो उसके कारण मोर देन 6.5 लाख हेक्टर प्रभावित हुआ है। उसमें सोयाबीन है, कपास है। तो उसके पंचनामे हमने कंप्लीट किए। पंचनामे करने के बाद वो जो बेनिफिशियरी है उनकी लिस्ट बनाना, उनको अपलोड करना, वो काम भी हमारा कल तक खत्म हो जाएगा। पैरेलली उनको जो रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन है उसका काम भी स्टार्ट हो चुका है। तो वो एक चीज है। एंड दूसरी, अभी सोयाबीन का हार्वेस्टिंग सीजन चल रहा है। एंड इस बार क्रॉप इंश्योरेंस अगर मिलना है तो एक ही ट्रिगर है, क्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो हमारा पर्सनली हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं कि वो काफी करेक्ट तरीके से हो, उसमें कोई गलती ना हो। एंड कभी कभी रूटीन तरीके से अगर हो गया या वेट गलती से ज्यादा दिखा दिया तो फार्मर को वो प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए हमारे पूरे जो ऑफिसर्स है, जिला परिषद प्रशासन है, कृषि विभाग है, महसूल विभाग है, वो पूरे ग्राउंड पे एंड डेली हम उसका फिगर्स मॉनिटर कर रहे हैं ताकि जो क्रॉप इंश्योरेंस में जो रिलीफ मिलना है वो लोगों को मिले। एंड रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन का लिस्ट अपलोड का काम हमारा कल तक खत्म हो जाएगा। तो हमारा पूरा प्रयास है कि दिवाली से पहले लोगों को रिलीफ मिल जाए। अक्सर 2 किसानों ने कृषि की अपने कुंडा गांव और वो काफी अनफॉर्चुनेट है। मैं अपील करता हूँ कि आप मतलब सिचुएशन डिफिकल्ट है, बट मैं फिर सबसे अपील करता हूँ कि लोगों को जो रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन का काम है वो दिवाली के पहले हो जाएगा। बाकी जो है मतलब जो जिनके घरों में पानी गया है, जो एक्सट्रीम एडवर्सिटी फेस कर रहे, उनको जो जितना हो सके उनका किट डिस्ट्रीब्यूशन का काम चल रहा है। जो बच्चे हैं उनके लिए हम अभी नोटबुक है, इनका भी प्रबंध कर रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।